पुट कर लेंगे। पुट cos इनवर्स 3x इक्वल टू p। ठीक है, cos इनवर्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, या माइनस होगा, और फिर 3 इंटू 1 x का dx, dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt, 3 dx इक्वल टू dt। तो dx बाई अंडर रूट 9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस dt बाई 3, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू बाय डिफिनेशन 3x इक्वल टू cos p, x इक्वल टू 1 बाई 3 cos p। x का भी वैल्यू निकाल लिए क्योंकि हमको x का भी वैल्यू पुट करना है। अब यहाँ पुट कर लो। तो अब देखो ये टर्म जो होगा मेरा dp हो गया, यहाँ से dt बाई 3, x का वैल्यू निकालेंगे 1 बाई 3 cos p, और ये हो गया p स्क्वायर, और ये नीचे वाले पूरे टर्म को लेकर कितना हो जाएगा माइनस dp बाई 3। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया 3 इंटू 3 माइनस 1 बाई 9 cos p dt, और सेकेंड में हमको लगता है यहाँ माइनस होना चाहिए, क्या सर, dp माइनस 1 बाई p 1 बाई 3 p स्क्वायर dp। अब देखो माइनस 1 बाई 9 इसका इंटीग्रेट करेंगे तो साइन p माइनस 1 बाई 9 पी क्यू प्लस सी। अब वैल्यू बैठा दो माइनस 1 बाई 9 साइन p क्या माने हैं, p है cos इनवर्स 3x माइनस 1 बाई 9 cos इनवर्स 3x का होल क्यू प्लस सी। बोले किन्हीं को दिक्कत है इसमें, बोले किन्हीं को प्रॉब्लम है इसमें। हम लोग क्या करेंगे कि पहले रूल से एंगल में कोई भी फंक्शन रहे इसको मान लेते हैं। देखो इसको मान लिए, यहाँ लिखेंगे पुट एक्स क्यू प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई 3 इक्वल टू पी, इसको पी मान लिए। अब इसको डिफरेंशिएशन आपको आता तो ठीक है, नहीं तो हड़बड़ाना नहीं है, इसको ऊपर ले जाओ और यहाँ भी पी कर लो। अब यहाँ डिफरेंशिएट करो 3x स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर माइनस 3 माइनस 1, एकदम आराम से बनाइए, कोई अर्ज नहीं है। ठीक है, अब ये 3 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 dx इक्वल टू dt। क्या सही है ना। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 dx इक्वल टू dt बाई 3। अब तो हमको इतना ऊपर में आएगा तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज मेरा मेहनत बेकार गया। तो एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ 8 है, हमको चाहिए स्क्वायर, यानी 6 को बाहर कर दो यार, तो साफ दिखाई दे रहा है, कुछ सोचना ही नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे x टू दी पावर 6 को बाहर कर लेंगे, तो बाहर करेंगे साहब तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ 8 से डिवाइड होता है x टू पावर 8, बाई ऊपर स्क्वायर है तो कट कर आ जाएगा, कितना आएगा सर, नहीं x के पावर, और नहीं भी समझ में आए तो जो लाना है उसको लिख दो, जो लाना है उसको लिख दिए। फिर यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो x टू दी पावर 6 3 और 1 बाई x टू दी पावर 6। ऐसे प्रॉब्लमों में ये क्लियर है कि ये जो टर्म आएगा ये कांस्टेंट वाला फ्री हो जाता है, क्या कि बेजोड़ है, ये अपने जोड़ में नहीं है ना, अपने रिलेशन में नहीं है। अब देखो ये कट गया,
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला मेरा रिजर्व हो गया, इसको रिजर्व करो। इसको रिजर्व कैसे करेंगे? ये इस दोनों को एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इस दोनों को एक साइड लाओ। तो इस दोनों को एक साइड लाओगे तो एक लाइन और हम लिखना चाहेंगे तो अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से आप इसको सोच सकते थे। ठीक है, कोई बात नहीं सोचे तो। देखिए हम सोच रहे हैं कोई एक आदमी को आना चाहिए, लेकिन मेरे समझ से आपको ही आना चाहिए। मेरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको एक साथ रख दिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये अब ये देखो, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल यानी 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ 2 लिख देंगे और ये एक साथ कर दिए और ये 1 बचा, 3 को ब्रेक किए तो यार ठीक है, ये 1 को अलग कर दिया और ये जैसा था वैसा लिख दिया। x प्लस 1 बाई एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स, ये आ गया। अब देखो बाबू, इसको कुछ कर सकते हो, कोई फॉर्मूला दिमाग में आ रहा? जी तब आप सही पकड़े। एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का होल स्क्वायर आ गया। देखो कितना आसानी से मिल रहा है, सारा चीज अवेलेबल है आपको। ये आ गया एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 डी एक्स बाई एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1। ये जैसा था वैसे, अब हम लोग ज़्यादा लिखेंगे नहीं, अब हम लोग रिजल्ट के पास पहुंच गए। अब आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये देखो, ये P है तो टेन इनवर्स P, ये ऊपर dP हो गया, ये P स्क्वायर प्लस 1, रिजल्ट आ गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये dP 1/3 बाहर कर देंगे बाई P स्क्वायर प्लस 1, ये टेन इनवर्स P। फिर से एक बार सोचो, टेन इनवर्स को यदि T मान लेते तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, dt। इसको T मानते तो पूरा क्या हो जाएगा, dt। तो dt बाई टी क्या हो गया, log t। आप यहाँ से शॉर्टकट भी निकल सकते हैं, 1/3 ln log टेन इनवर्स P प्लस C। P का वैल्यू बैठा दीजिए, कितना आप लिखिए। अब तो आपको समझ में आ ही गया। तो जब आपको समझ में आ गया तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 1/3 ln टेन इनवर्स एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू, आंसर सही है। अब आपको तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर, ठीक है, अब सही है। देखो सेकंड में इसका वर्किंग रूल है, नोमिनेटर इक्वल टू a डिनोमिनेटर प्लस b d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। बस इतने याद रखना है, a नोमिनेटर d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। इसका कहने का मीनिंग क्या है, इसको लिखेंगे a e टू दी पावर x प्लस b e टू दी पावर माइनस x इक्वल टू a p e टू दी पावर x प्लस q e के पावर माइनस x प्लस b d बाई डी एक्स ऑफ p e टू दी पावर x प्लस q e टू दी पावर माइनस x। ये तो वो स्टेप से करते हैं, ठीक है। और इसका सेकेंडरी एक और फॉर्मूला है जो शॉर्टेस्ट मेथड से बनाएंगे। क्या करेंगे, उसको इन दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आइए प्रॉब्लम देखिए, इस पर इसको नोट कर लीजिए। पहले वाला क्वेश्चन के बारे में सोचिए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक तो आराम से आप कर सकते हैं कि ये अभी बताया रूल है कि डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है उसको नोमिनेटर वाले को चेंज करो। तो ये आप इस तरह से सोच सकते थे, तो देखो 1 प्लस ई एक्स प्लस कर दिए माइनस ई एक्स कर दिए बाई 1 प्लस ई एक्स। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। कैसे सोचे कि इसको जो डिनोमिनेटर दिया ऊपर वाले को इस तरह से कन्वर्ट करें। अब इसको सेपरेट डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 1 प्लस ई एक्स बाई 1 प्लस ई एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स डी एक्स बाई
1 प्लस ई एक्स। अब इसको देखो ये कैंसिल होकर डी एक्स हो गया और इसको बच्चा पुट कर देंगे 1 प्लस ई एक्स इक्वल टू पी मान लिए 1 प्लस ई एक्स इज इक्वल टू पी। तो ये 1 का 0 हो गया ई एक्स का ई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी पी। ये डी पी बाई पी आ गया तो x माइनस लॉग पी प्लस सी x माइनस लॉग 1 प्लस ई एक्स। अब इसको मान लो कि हम लोग ये बहुत अच्छा नहीं हुआ, बहुत छोटा से बन गया, इसको अल्टरनेटिव बनाते थोड़ा सा रहना चाहिए कि टाइम भी लगे और देखने में भड़क टाइप का लगे कि उस तरह से जैसे कि किताबों में लोग बनाता है उस तरह से बनाया जाएगा। तो देखो अल्टरनेट आपको पसंद होगा तो करिएगा ना तो छोड़ दीजिएगा। 1 बाई 1 प्लस ई एक्स, पहले नोट नहीं करिए, पहले देख लीजिए। ऐसा मिला तो मेरे दिमाग में सीधा है कि जो दिया हुआ पावर उसके माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो वो बहुत आसानी से क्वेश्चन वैसे भी बन सकता है। माइनस से कर दिए तो बेनिफिट क्या हुआ, ये देखो ऊपर हमारे पास डी एक्स इसमें नहीं था, डी एक्स का जो टर्म आता नहीं था तो यह आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स बाई ये यहाँ जाएगा तो ई एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स 1 आ गया। अब नीचे वाले को पुट कर लो, ऊपर वाला तुरंत दे दिया। तो वैसे भी आप सोच सकते हैं कि पुट ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू पी माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी पी। तो ये आ जाएगा माइनस डी पी बाई पी यानी माइनस लॉग पी प्लस सी। अभी पीछे से एक बच्चा बोल रहा है कि दोनों का आंसर अलग हो गया सर, तो दोनों का सर अलग नहीं हुआ, आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा। देखिए ये आगे, ठीक है। अब देखिए उसको विश्वास नहीं मेरे पास पर है तो फिर देखो हम इसको मिलाते हैं, कुछ तो करना होगा ना। अब इतना जगह तो नहीं लेगा। अब देखो ये माइनस लॉग ये 1 बाई ई एक्स प्लस 1 प्लस सी। फिर क्या किए हम यहाँ एलसीएम ले लिए 1 प्लस ई एक्स ऐसे कर दिए, फिर लॉग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे m बाई एम लॉग m माइनस एस लॉग 1 प्लस ई एक्स माइनस लॉग ई एक्स आ गया। बहुत ज़्यादा दूर नहीं, अब नज़दीक पहुँच गया। लॉग 1 प्लस ई एक्स और ये x हो गया प्लस सी जगह हर जगह लिखना है। और देखो मल्टीप्लाई करोगे तो x पहले आ जाएगा, या यही आंसर था ना, x पहले आ गया और ये हो गया लॉग। देखो वही वाला जो फास्ट में बताए थे, देखो आंसर मिल गया। इतना काम करना पड़ेगा, अब आपकी मर्जी। सारे क्वेश्चन देखो ये तो बहुत आसान है, इसको पुट कर लो। क्या करोगे, पुट ई एक्स प्लस 2 इक्वल टू पी मान लोगे, ऊपर डी पी आ गया। इस क्वेश्चन में देखो 2x है, या तो डिनोमिनेटर के टर्म में चेंज करो पहले की तरह, है ना, एक्स प्लस 1 माइनस 2 करके डिवाइड कर दो सेपरेट, और फिर जहाँ आवश्यकता पड़ेगा ऐड करते चले जाओ प्लस माइनस। या आप इसको क्या करिए ई टू दी पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो देखो इस फॉर्मेट में आ जाए, कंप्लीट यही आ जाएगा। ये देखो यहाँ करोगे ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स, यही क्वेश्चन आ गया। इसमें डिनोमिनेटर को पुट कर लीजिए, पुट ई एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू पी। सॉल्व हो गया। यहाँ क्या करोगे, इस टाइप का देखो, यहाँ ई एक्स दिया हुआ है, या ई टू दी पावर डिनोमिनेटर में इसको पुट करना है तो ऊपर आना चाहिए था। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ई टू दी पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक मेरे फॉर्मेट में आ जाएगा। समझा है? तो इस तरह से आप काम से कर सकते हैं। नहीं आपको लगे तो आप इसके फॉर्म में ऊपर वाले को चेंज करिए, वैसे भी कर सकते हैं। तो दोनों में जिस वेग में आपको आसान पड़े उसे काम करिए। लिखो और इसको सोचो, इंटीग्रेशन अंडर रूट ई एक्स प्लस 1 डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करिएगा, ई एक्स माइनस 1 इक्वल टू पी स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। तो ई एक्स डी एक्स इक्वल टू 2p डी पी
बी एक्स इक्वल टू 2p dt बाई ई एक्स, क्योंकि हमारा ई एक्स यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो फिर यहाँ से ई एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। तो डी एक्स इज इक्वल टू 2p dt बाई पी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो सारे के सारे प्रॉब्लम कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हो गया रूट पी पी स्क्वायर, ये हो गया 2p dt बाई पी स्क्वायर प्लस 1। अब 2 कॉमन ले लो, पी एस यहाँ से p मिलेगा और यहाँ p dt बाई पी स्क्वायर प्लस 1, यानी 2 पी स्क्वायर dt बाई पी स्क्वायर प्लस 1। ये तो देखो समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में चेंज करेंगे, यही हम लोग सबसे आसान तरीका है। तो 2 यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 dt। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस हो गया। तो 2 ये कैंसिल कर देंगे तो dt मिलेगा और यहाँ 2 dt बाई पी स्क्वायर प्लस 1, यानी 2p, इधर हो गया 2 tan इनवर्स p प्लस c। एक लाइन और, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 2p का क्या होगा, अंडर रूट ई एक्स माइनस 1 माइनस 2 tan इनवर्स अंडर रूट ई एक्स माइनस 1 प्लस c। चलिए बना दीजिए, बहुत आसान था। ध्यान दो, प्रॉब्लम नंबर 5, ये आईआईटी में पूछा था 92 में। क्वेश्चन दिया था इंटीग्रेशन 4 e टू दी पावर x प्लस 6 e टू दी पावर माइनस x बाई 9 e टू दी पावर x माइनस 4 e टू दी पावर माइनस x dx इक्वल टू ax प्लस b ln 9 e टू दी पावर 2x माइनस 4 प्लस c। फाइंड a b एंड ए बी और सी का वैल्यू निकालना। देखो इसको समझो, ठीक है, समझो ना, तो दिक्कत है तो बात करोगे। तो हेलो, यहाँ ध्यान दे यार। अब देखो इसमें करेंगे क्या, एक तो वो रूल जो हम बताए थे आपको उसको रफली बताते हैं, उस पर सॉल्व नहीं करेंगे, आप अपने से सॉल्व करिएगा। रूल क्या बताया था कि इस तरह का कोई मिले, ऊपर भी दिया रहेगा फंक्शन सेम टाइप का, नीचे भी दिया रहेगा, खाली कोफिशिएंट डिफरेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहे थे, आपको बताए थे नोमिनेटर इक्वल टू a, डिनोमिनेटर a कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है। a b यहाँ दिया हुआ है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि वो a b दोनों एक ही, इसलिए इसको हटा देते हो। इसके जगह में हम लोग अलग मान लेते हैं लेमडा, डिनोमिनेटर प्लस म्यू d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। कहना क्या चाहते हैं, देखो नोमिनेटर को लिखो 4 e टू दी पावर x प्लस 6 e टू दी पावर माइनस x इक्वल टू लेमडा 9 e टू दी पावर x माइनस 4 e टू दी पावर माइनस x प्लस म्यू, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 9ex का ex हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा 4 e टू दी पावर माइनस 6। ये आ गया, यहाँ तक तो आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब मेरी टारगेट क्या है, लेमडा म्यू का वैल्यू बैठाना, और लेमडा म्यू का वैल्यू जो आएगा वो यहाँ पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। अब 1 इक्वेशन को कहाँ ले जाएंगे, एक यहाँ का है, ये ऊपर वाला है, ये जाकर वहाँ सीधा बैठा देंगे, तो सीधा वहाँ पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो एक तो सेम है, ये तो वही है, कट जाएगा तो लेमडा बाहर आएगा और ये dx हो जाएगा, ये dx प्रोडक्ट कर देगा और ये लॉग प्रोडक्ट करेगा, क्या कि नीचे डिनोमिनेटर को ही पुट करने पर आएगा, और ये प्रॉब्लम हो गया। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसको देखिए। हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 लेमडा प्लस 9 म्यू, 9 लेमडा प्लस 9 म्यू। बात नहीं करो, बात करोगे दिमाग मेरा उधर घूमने लगेगा, यहाँ मिस्टेक होने लगेगा। 9 लेमडा प्लस 9 म्यू
ई टू दी पावर एक्स हो गया, फिर प्लस इसको इसके साथ करेंगे 4 लेमडा प्लस माइनस 4 लेमडा प्लस 4 म्यू ई टू दी पावर माइनस। अब देखो दोनों साइड EX के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, है ना, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ EX एंड ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो EX का कोफिशिएंट यहाँ क्या 4 है और यहाँ ये पूरे टर्म है, इसको ठीक से समझिए, ये भविष्य में भी आपको काम आएगा, बात करिएगा तो भविष्य वर्तमान दोनों गया म्यू, ये इक्वेशन 2 हो गया। और दूसरा है 6 इक्वल टू 4 लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस 4 म्यू। ये 3 और 4 को सॉल्व करके लेमडा और म्यू का वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है। लेमडा म्यू का वैल्यू निकलेगा वो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिएगा। इक्वेशन 1 कहाँ से लिए गए हैं, क्वेश्चन का नोमरेटर है, 1 नोमरेटर में पुट कर दीजिएगा और सेपरेट डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम अपनाते नहीं है, आप करके देखोगे नहीं बनेगा तो फिर डिटेल में बता देंगे। अब आइए इसका सेकेंड मेथड जो है, जो हम उसका यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल मेथड, यानी इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी जो प्रॉब्लम। और देखिए इसको अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व करेंगे क्या, ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आंसर दिया हुआ है, इसमें ABC का वैल्यू निकालना, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने से भी कोई फायदा नहीं है, 1 मिनट रुक जाए। डिफरेंशिएट करने के पहले इसकी डिनोमिनेटर को इसको देखेंगे और इसकी डिनोमिनेटर को देखेंगे सेम है कि नहीं, तो सेम तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे। इसमें चेंज करने के लिए डिफरेंशिएशन के पहले हम लोग इसको पहले चेंज करें, करके भी कर सकते हैं। हाँ देखो करेंगे क्या, इंटीग्रेशन 4 e टू दी पावर x प्लस 6 बाई EX, यहाँ 9 e टू दी पावर x माइनस 4 बाई EX dx, और इसको ऐसा रहने दिए AX प्लस B ln 9 e टू दी पावर 2x माइनस 4 प्लस C। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ध्यान दो, यहाँ हो गया 4 e टू दी पावर 2x प्लस 6 और हो गया बाई 9 e टू दी पावर 2x माइनस 4। अब देखो इसके डिनोमिनेटर इसके इक्वल हो गया ax प्लस b ln 9 e टू दी पावर 2x माइनस 4 प्लस c। अब यहाँ डिफरेंशिएट करो, वहां ना कर यहाँ करोगे, वहां से भी ला सकते थे, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये फ्री हो जाएगा 4 e टू दी पावर 2x प्लस 6 बाई 9 e टू दी पावर 2x माइनस 4 इक्वल टू, ठीक है। डिफरेंशिएट जब करेंगे तो इंटीग्रेशन साइन ds हट जाएगा, सिर्फ फंक्शन आ जाएगा। और ये a हो गया, ये b, और ये log का डिफरेंशिएट क्या होता है, 9 e टू दी पावर 2x माइनस 4 और फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्मूला में 2 इंटू 2 e टू दी पावर 2x माइनस 0 कॉन्स्टेंट का 0। अब इसको दोनों साइड सोल्व करिए, रिजल्ट आ गया। ये आसान मेथड था, यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, 9 e टू दी पावर 2x माइनस 4 a e टू दी पावर 2x माइनस 4 प्लस 9 e टू दी पावर 2x माइनस 4 प्लस 18 e टू दी पावर 2x b, यहाँ, ठीक है। अब देखो इसका डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिए, अब रिजल्ट जो आया 4 e टू दी पावर 2x प्लस 6 इक्वल टू a, यहाँ से कॉमन ले लो, a 9a प्लस 18b e टू दी पावर 2x, और रेस्ट क्या बचेगा, माइनस 4a। अब दोनों साइड इक्वेट करिए, दोनों साइड आप इक्वेट करिएगा, दोनों साइड इक्वेट करोगे
तो यहाँ देखो, यहाँ क्या मिलेगा, पहले इसको कर लो, आराम से a का वैल्यू निकाल सकते थे। 6 इज इक्वल टू माइनस 4a, यानी a इक्वल टू माइनस 3/2, और b निकालने के लिए 4 इक्वल टू 9a प्लस 18b। यहाँ a का वैल्यू पुट करिएगा तो b का वैल्यू आप लोग निकाल चुके थे 35/36। b का वैल्यू 35/36 अभी आप लोग बताए थे। तो यही आंसर हो गया। ये एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, और c बिलोंग्स टू रियल, c रियल है। ठीक है, चलिए बन गया। तो ये मेथड बहुत आसानी